अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज, अजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा। ये गाय है। ये लोग जो जिनकी ये गाय है ये व्यापार करते हैं। ये लोग इन्होंने ये गाय मंडी से खरीदी है और इधर ये एक हरबंसपुरा में अड्डा है, वहाँ पे इन्होंने गाय रखी हुई है। यहाँ पे इन्होंने गाय की जगह पे सेल कर दी थी। इधर एक गाँव ये, तो जब ये गाय उतारने लगे थे तो ये गाय की टांग, पिछली दोनों टांगें यानी कि दोनों साइडों से खुल गई थी। और ये समझ लें कि पिछली दोनों टांगों, एक टांग एक साइड पे चलेगी, एक साइड दूसरी साइड पे चलेगी। और ये गाय ऐसे बैठ गई जैसे, यानी कि पूरी टांगें एक साइड पे खुलने की वजह से यानी कि चड्डे पाटने की सी अलामत जो होती हैं वो ज़ाहिर होने लग गई। यानी कि हिप जॉइंट में जो लिगामेंट्स होते हैं, जो इनलार्जमेंट जिनके वो फैल जाते हैं, इनकी सोजिश हो जाती है। और जिनके फ्रैक्चर तो नहीं हुआ था, लेकिन इसके साथ साथ इनके जो लिगामेंट थे उनमें खिंचाव पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से जो दोनों टांगें जो इसकी हैं वो ज़्यादातर फैल जाती हैं। पिछली दोनों टांगों के फैलने की वजह से ये गाय खड़ी नहीं हो सकती थी। तो ये गाय वापस हो गई, वापस आकर ये इधर अड्डे में आ गई। तो हमने इसका इलाज शुरू किया। सबसे पहले हमने इसकी दोनों टांगों को रस्सी की मदद से बांध दिया और दोनों टांगों के दरमियान में जो फासला था वो तकरीबन हमने पौने फुट के करीब या आधे फुट के करीब हमने छोड़ दिया। और इसकी टांगों को यानी कि हमने, जैसे हम कहते हैं, वंगा डाल दिया। और ये हमने इसको ये बता दिया भाई को, ये रस्सी खोलने नहीं, ये तकरीबन 2 हफ्ते तक या 10 दिन तक इसकी इसी हालत में रखनी। अगर जो खुद ब खुद भी खड़ी हो जाए तो इसी रस्सी की मदद से खड़ी हो और बैठेगी भी, और चलने फिरने में इसको कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन जब हमने इसको, सबसे पहले हमने इसको रस्सी बांधी। रस्सी बांधने के बाद इसको हमने ड्रिपें वगैरह लगाई। इसकी ड्रिप में जो हम करते हैं वो ये तरीकाकार करते हैं, इसको हमने स्पोर्टिंग मेडिसिन देते हैं, DS वगैरह और रिंगर वगैरह। इसमें हम इंजेक्शन जो डालते हैं 100 ml मेल्फोन सी डालते हैं, नोवामिल 100 ml डालते हैं, MUV का हम 120 ml देते हैं, निरोफास 20 ml देते हैं, प्रिसाइनोफास हम 20 ml देते हैं, और साथ एवल या मेप्रासान का यूज़ करते हैं 10 ml तक। और इंजेक्टिबल तौर पर जो हम इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्टिबल तौर पर कीटोजेट हम देते हैं 15 ml। और साथ हम ताकत के लिए सेलिवेट का इंजेक्शन देते हैं 20 ml। और ज़िमनी इन्फेक्शन को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक का जो यूज़ करते हैं वो हम लिंकोमाइसिन का यूज़ करते हैं 20 ml के तौर पर। और खाने के लिए बास्प्रो और इसके साथ मल्टीविटामिन्स और ईस्ट टॉक्सिन बेंडर और बाईपास फैट का हम यूज़ करते हैं 100 ग्राम डेली बेस पर। और लिवर के लिए हम हेपापुवी का यूज़ करते हैं। और ये तरीक़ाकार चलाने के बाद ये देखिए, हमने दोस्तों की मदद से इस गाय को खड़ा किया और ये रस्सी बांधी हुई है। और रस्सी बांधी हुई रस्सी में ही हम इसको खड़ा भी करते हैं और चलने फिरने में भी इसको यानी कि इजाज़त देते हैं। और खाना भी खाती है, चारा भी खाती है, बैठती भी है, उठती भी है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम बनती है, यानी कि 2 से 3 दिन तक इसको अगर खड़ा करने में कोई प्रॉब्लम बनती है तो चैन कुप्पी की मदद से या रस्सी की मदद से या फिर नीचे पल्ली डालकर इसको एक साइड पे खड़ी करके, इसको थोड़ा सा सहारा देकर खड़ी करके इसकी वर्जिश करनी चाहिए। और साथ मालिश भी हम करते हैं गर्म टकोर करके। गर्म टकोर करने के साथ साथ हम मालिश जो करते हैं, मीठा तेल, तिलों का तेल हम लेते हैं 250 ग्राम, जैतून का तेल हम लेते हैं 250 ग्राम। इसमें हम लौंग, दालचीनी, अकरकरा, बेर बूटी और कुचला हम लेते हैं 20-20 ग्राम। इसको हम इन चीज़ों को जला लेते हैं। जलाकर इन दोनों टांगों के ऊपर जो पुड़े होते हैं और हिप जॉइंट और स्टाइफल जॉइंट और नी जॉइंट और इसके साथ पूरी टांग, यानी कि मेन चीज़ जो होती है हिप जॉइंट वाली जगह ही होती है, वहाँ पे हम डेली 3 से 4 दिन तक यानी कि एक टाइम में मालिश करते हैं। और मालिश करने के बाद इसको गर्म टकोर भी करते हैं। और साथ ये पाउडर वगैरह और इंजेक्शन वगैरह ये हम साथ बाकायदगी के साथ लगाते रहते हैं, जिससे ये जानवर 100% ठीक हो जाता है। और ये गाय बिल्कुल ठीक है, चारा भी खा रही है और जुगाली भी कर रही है।